ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट में आपको लॉस कब होता है? अच्छा, इसमें ट्रेडिंग में काफ़ी सारे फैक्टर इफेक्टेड होते हैं कि आपके लॉस के पीछे कुछ साइकोलॉजिकल रीज़न होती है। और क्यों क्रिप्टो ट्रेडर 100 में से 90% सक्सेस होते हैं, 100 में से 90% हमेशा लॉस करते हैं, अनसक्सेसफुल रेशो होती है उनकी, और 1% लोग होते हैं वो ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल होते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जिसको देखो 100 में से गालिबन 99% लोग आपको कहते हुए सुनेंगे कि ट्रेडिंग एक स्कीम है, ट्रेडिंग में हमेशा लॉस होता है, ट्रेडिंग में हर चीज़ दांव पे लग जाती है। तो ऐसा क्यों है? क्या फैक्टर होते हैं जो हमारी ट्रेडिंग को रिस्की बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ट्रेडिंग हमेशा लॉस में होती है, हमारा पीएनएल हमेशा रेड होता है, और बहुत कम चांसेस होते हैं, रेयर केस होते हैं जिनमें हमें अपनी ट्रेडिंग का जो पीएनएल है वो ग्रीन नजर आता है। इसमें काफ़ी सारे फैक्टर इफेक्टेड होते हैं, यानी कि इसमें आपका पेशेंस, इसमें आपका टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, उसके अलावा आपने कौन सी स्ट्रेटजी सीखी है, प्राइस एक्शन सीखा है या क्या सीखा हुआ है, उसके बिहाव पे आपको ट्रेडिंग आउटपुट मिलती है। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप किसी भी कॉइन में एंट्री लेते हैं, वो स्टॉक हो, एप्पल हो, अमेजोन हो, या अगर क्रिप्टो ट्रेडर हैं आप, उसमें आप बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, ऑल्टकॉइन में ट्रेड करते हैं या इथेरियम में ट्रेड करते हैं, तो इसमें कुछ बातों का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखते हैं। सही है, अगर आप ब्लाइंडली ट्रेड लेंगे, यानी विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी रीज़न अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको लॉस होगा, आपको लॉस से कोई बंदा रोक नहीं सकेगा। अच्छा, मेन चीज़ एक दो बातें मैं आपको ऐसी बताता हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग में वैल्यू ऐड होगी और आपको कभी भी लॉस नहीं होगा। जब भी आप किसी कॉइन में ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले उसका चार्ट आप ओपन करें 4 आवर टाइम फ्रेम में। सही है, जब 4 आवर टाइम फ्रेम में आप उसका चार्ट ओपन करें तो उसका स्ट्रक्चर ब्रेक देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर जब उसका ब्रेक हो फिर उसको आप देखें लो टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 आवर में, और उसके बाद 15 मिनट में आप उसका चार्ट देखें। अगर 15 मिनट में आपको कैंडल ऐसा क्लू दे रही है और उसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, और अगर उसकी ट्रेंड लाइन 4 आवर में उसकी ट्रेंड लाइन किसी भी स्टॉक की या क्रिप्टो की कम्युनिटीज़ में किसी भी स्टॉक की या कॉइन की अगर मार्केट डंप कर रही है, डंप सिचुएशन में है, और वो लास्ट अपनी सपोर्ट पे जाके वहाँ पे अपनी एक सपोर्ट बनाती है, वो सपोर्ट बनाने के बाद वहाँ से बाउंस बैक करती है, और बाउंस बैक जब करेगी तो आपको एक क्लू देगी। जो कैंडलस्टिक होती हैं ये आपसे बातें करती हैं, कैंडलस्टिक आपको हमेशा क्लू देती हैं कि मार्केट का अभी क्या बिहेव चल रहा है, यानी कि बायर ज़्यादा हैं या सेलर ज़्यादा हैं। तो उस हिसाब से ये कैंडलस्टिक जो होती हैं ये आपसे बातें करती हैं। और प्राइस सेक्शन और चार्ट पैटर्न की खूबसूरती यही है कि ये आपके साथ बातें करते, तो आपको ये इन्फॉर्म करते हैं, आपको बताते हैं, क्लियर कट आपको ये इंडिकेट करते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन किस तरफ है। आया कि मार्केट डंप की तरफ जाएगी या पंप की तरफ जाएगी। अगर पंप की तरफ जाएगी, सपोर्ट के ऊपर आपकी मार्केट मौजूद है, आपका कॉइन मौजूद है, बिटकॉइन अगर आपका सपोर्ट के ऊपर मौजूद है, तो वहाँ पे आपको एक क्लू मिलेगा, यानी कि आपको कोई कैंडल की ऐसी शक्ल मिलेगी जो आपको मार्केट के ऊपर उठने का क्लू देगा। इसी तरह जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे पहुंचेगी तो आपको वहाँ पे क्लू देगा कि मार्केट यहाँ से ब्रेक आउट करेगी या ब्रेक डाउन करेगी। इस हिसाब से आप अपनी ट्रेड को मैनेज करेंगे। उसके अलावा जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को एस्टिमेट किया करें। जो लोग अपने पोर्टफोलियो को एस्टिमेट नहीं करते और ब्लाइंडली ट्रेड लेते हैं, यानी कि आपके पास $100 है और $100 के ऊपर आप $20 का प्रॉफिट ले रहे हैं और $80 का लॉस ले रहे हैं, तो ऐसी ट्रेडिंग आपको कभी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती। अगर आपके पास $100 है तो आप उसको रिस्क $10 का रिस्क दें और $20 से $30 उसका प्रॉफिट दें, यानी कि आप हाई अपॉर्चुनिटी, हाई क्वालिटी वाली वो ट्रेड लें जिसमें आपके अगर लॉस हों तो $10 आपके लॉस हों, और अगर आपको प्रॉफिट हो तो $20 $30 मिनिमम आपका उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, वो ट्रेड लें। ट्रेडिंग बेसिकली बहुत इजी काम है अगर आप सीख के करें। तो अगर आप ब्लाइंडली करेंगे तो ट्रेडिंग बहुत मुश्किल काम है उस बंदे के लिए जो इसको सीख के नहीं करता और विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी रिसर्च मार्केट में जंप करता है, तो उसको मार्केट और वेल्स किक आउट करते हैं। सही है, क्योंकि देखिए मार्केट है, इसमें एक बंदा सेल करेगा, दूसरा बाय करेगा। सेल करने को भी रीज़न चाहिए और बाय करने वाले को भी रीज़न चाहिए। तो इसीलिए हमेशा हम रिटेल ट्रेडर्स को बड़ा देख सोच के और समझ के इसमें स्टेप इन करना पड़ता है।